बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैथ 620 फाइनल प्रोजेक्ट फॉर मैथमेटिक्स के हवाले से आज की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, तमाम स्टूडेंट्स का वाइवा शेड्यूल आ चुका है। सो उस ज़िम्न में ये मैं आपके लिए वाइवा प्रिपरेशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जिन स्टूडेंट्स का ये टॉपिक है वो इस वीडियो से अपना वाइवा तैयार कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट टॉपिक को तैयार करें। ठीक है। तो जिनका ये यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स टू सॉल्व इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो ही इस वीडियो से वाइवा तैयार करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइवा में पहला क्वेश्चन आपसे वो यही करेगा कि आपका टॉपिक क्या है। व्हाट इज योर टॉपिक ऑफ वाइवा, सॉरी प्रोजेक्ट। तो टॉपिक आपको याद होना चाहिए। हमारा टॉपिक जो है वो यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन आपसे वो इसकी समरी पूछ सकता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट पूछ सकता है कि आपने इसमें किया क्या क्या है। ठीक है। इसमें जो हमने काम किया है, ऑर्डिनरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, वेव इक्वेशंस को सॉल्व किया है थ्रू लैप्लास, हीट इक्वेशन सॉल्व किया है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉमन फंक्शंस है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें आप 1-1.5 मिनट में बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमने की हैं। ओके। मेजर मेजर चीज़ें आप बता सकते हैं कि लैप्लास का यूज़ करते हुए हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और वेव इक्वेशंस को भी सॉल्व किया है, हीट इक्वेशंस को सॉल्व किया है। इतना कर देंगे तो इनफ है। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जी व्हाट इज लैप्लास। लैप्लास क्या है। तो लैप्लास बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑपरेटर है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है किसको। लैप्लास ट्रांसफॉर्म करता है आपके जो टाइम डोमेन में फंक्शंस होते हैं उसको किस में लेके आता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यानी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने वाला जो ऑपरेटर है उसको हम लैप्लास कहते हैं। ठीक है। तो लैप्लास बेसिकली मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगेन मैं बता देता हूँ। एक ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, लैप्लास बेसिकली मैथमेटिशियन था जिसने ये जो था इंट्रोड्यूस करवाया था ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म करने का। कुछ फंक्शंस या कुछ कह लें कि फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो कि टाइम डोमेन में होते हैं। तो टाइम डोमेन से उसको जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसी को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली फार्मूला उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये यहाँ पर एफ टी आपका एक टाइम डोमेन फंक्शन है, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये एफ एस आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ओके। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहे हैं। तो ये जब आप टाइम से फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर हम एल यूज करते हैं, इटैलिक एल, ये स्टाइलिश एल जो होता है जिसको हम लैप्लास कहते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो फार्मूला है आपका उसमें दो फैक्टर यूज होते हैं। यानी इस फंक्शन ऑफ एफ टी को आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए दो फैक्टर्स कौन कौन से, इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल, ये याद रखना है। ठीक है। इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल, यही दो बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी फंक्शन, टाइम फंक्शन को किसमें, फ्रीक्वेंसी फंक्शन में। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जी इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इस पूरे फार्मूले को एक्सप्लेन करना है। और फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये आपको फार्मूला मैंने बता दिया कि दो फैक्टर होते हैं इसमें, एफ टी को चेंज करने के लिए एक्सपेंशियल है और इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। और एफ टी जो आपका टाइम डोमेन फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है टाइम। और एफ एस जो कि लैप्लास किया होता है, ट्रांसफॉर्म्ड किया होता है,
ठीक है। और एस आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, एस आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, टी आपका टाइम वेरिएबल है। ठीक है, ये तो होगी लेप्लास की डेफिनेशन। चलें जी आगे, लेप्लास को यूज करते हुए हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है? ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें सिंगल पॉइंट यानी सिंगल कोई अगर आप नंबर लेते हैं, जैसे वाई एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पर, ठीक है, या टी कह लें या एक्स कह लें, अगर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, अगर टी है तो टी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमारे केस में टाइम टी है तो यहाँ पर टी ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एक सिंगल वैल्यू लेके आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट रख देते हैं, बाउंड्री रख देते हैं, 0 से 1 के दरमियान, 0 से 2 के दरमियान भी रख सकते हैं, 0 से 5 के दरमियान भी, तो आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ओके, इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कंडीशन आर गिवन 2 और मोर पॉइंट्स। ओके, जबकि इनिशियल कंडीशन में कितना होगा? सिंगल पॉइंट होगा। तो इसको आप बस याद रखना है, इसकी एक एक एग्जांपल कर लेंगे तो इनफ है। ठीक है, आगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जो कंडीशंस हैं उसको सॉल्व करने की कुछ मेथड है, उनके नाम याद रख लेने हैं। ड्रिशले मेथड है, न्यूमन मेथड है, रोबिन मेथड है। ओके, ड्रिशले, न्यूमन, रोबिन मेथड है। ओके, अब जब आप इनिशियल बाउंड्री या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो लप्लास का इस्तेमाल करते हुए जब आप इसको सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 4 स्टेप्स हैं। 2 तो सिंपल हैं कि पहले लप्लास लेना है, एंड पे उसका इन्वर्स लेना है। यानी पहले आपने लप्लास लेना है दोनों साइड पे किसी भी फंक्शंस के, फिर एंड पे आपने इन्वर्स लेना है। लप्लास लेने के बाद आपको पता है कि वो टाइम फ्रेम से किस में चेंज हो जाता है? फ्रीक्वेंसी फ्रेम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लप्लास आपने इनिशियल का निकालना है तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का करना है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप याद रखने आपने, लप्लास और किस पे करना है अपने, इनिशियल पे या बाउंड्री पे, उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद उसको टाइम फ्रेम से किस में ले जाएं? फ्रीक्वेंसी में। लास्ट में अगेन फिर टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे, तो उसके लिए आप इन्वर्स लप्लास लेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज में मैं आपको जस्ट एक प्रॉपर्टी याद रखने का बोलूंगा, बाकी प्रॉपर्टीज सारी उस ही से बन जाएंगी। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उस ट्रिक से आपने जस्ट एक प्रॉपर्टी को याद रखना है, बाकी प्रॉपर्टीज आपकी उसी से बन जाएंगी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है? वो तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि एफ टी पे अगर आप लाप्लास लगाएं, चले मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले भी लेता हूँ। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमें पता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है। अब इसी पे आपने ऑपरेशंस लगाते जाना है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज बनती जाएंगी। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं? अब देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड में ना फंक्शन एफ टी है और लाप्लास है। इस एफ टी इस फंक्शन को आपके पास पता है मैथ में 2 बेसिक ऑपरेशन, बल्कि 3-4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन को तो अभी आप रहने दें, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हम नहीं करेंगे। तो ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है ना, इन्हीं को माइंड में रखना है आपने। यानी पहले आपने
एफ टी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टीज बनानी है, फिर आपने डिवाइड करके प्रॉपर्टीज बनानी है। ठीक है, फिर सेकंड केस ये होगा कि जो अंदर टाइम है ना, इसमें चेंज करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके प्रॉपर्टीज बनेगी। तीसरा केस ये होगा कि लास्ट जो है ना, इस पे कोई ऑपरेशन लगा के, जैसे लिमिट्स का ऑपरेशन होता है, इस पे लगा के आपने प्रॉपर्टीज बनानी। तो ये तीन ही केसेस होंगे। ठीक है, पहला केस क्या होगा कि जो फंक्शन ऑफ एफ टी है ना, इससे किसी कांस्टेंट को या किसको वेरिएबल को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। सेकंड का क्या होगा कि जो टाइम है ना, इसकी स्केल को कम या ज्यादा कर दें, इसको शिफ्ट कर दें, स्केलिंग कर दें, तो तब प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा, तो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी बड़ी सिंपल सी है, इसका आपने एफएससी वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जिस तरह अगर लिमिट में लिमिट अप्लाई करते हैं किसी दो फंक्शन के दरमियान, अगर प्लस या माइनस हो तो लिमिट अलग अलग हो जाती है। इसी तरह लाप्लास में भी दो फंक्शन के दरमियान अगर प्लस है तो लाप्लास अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो लाप्लास से पहले आ जाता है। ओके, ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियरिटी। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे यहां पर देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग में ये एफ टी है ना, इसके साथ देखिए किसी फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, आपने मल्टीप्लाई किया हुआ एक्सपोनेंशियल से। एक्सपोनेंशियल की ये खासियत होती है कि ये शिफ्ट कर देता है टाइम को। टाइम को शिफ्ट करेगा किस में, जो इसका ऊपर कांस्टेंट होगा ना, उसे सब्ट्रैक्ट करके शिफ्ट कर देगा। यानी एफ टी है तो एफ एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं। अब सेकंड शिफ्टिंग बाद में हम देखते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन वाले जो अमल है उनको देख लेते हैं। एफ टी को देखिए, अब किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एफ एस, एफ टी का तो ये याद रखने के एफ एस तो आएगा आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/s आ जाएगा। ओके, इसी तरह शिफ्टिंग मल्टीप्लिकेशन के बाद अगली प्रॉपर्टी ये देखिए, टी के साथ मल्टीप्लाई किया गया। सिंपल अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो 1/s आएगा, टी से करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, एफ एस का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो एफ एस की इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर इंटीग्रेशन से करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे तो ऊपर आप देखें, इंटीग्रेशन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड बाय एस आ गया, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी। सिंपल है, और डिवाइड बाय टी करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन में डिवीजन भी होती है, जहां इंटीग्रेशन आ जाए तो वहां पर डिवीजन आएगी, सिंपल सी बात। ओके, तो ये थे मल्टीप्लिकेशन वाले। अब हम देखते हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, अगर अंदर ये जो टाइम है इसको चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले ये है कि अगर आप इसको शिफ्ट कर देते हैं ना, ये डिले कर देते हैं टाइम को, तो डिले करने से दो फंक्शन होंगे बेसिकली, एफ और जी कर लें या यू कर लें या एच कर लें, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी टी माइनस सी ही लगाएं, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिले करते हैं तो डिले करने से क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आ जाता है। ये अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है कि ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल था, तो ये डिले से सॉरी इसमें क्या आ जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो जब पहले ही शिफ्टिंग हो तो वो किस में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। इसी तरह इसमें स्केल कर दें अगर, यानी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केल करने से आपको पता है, फ्रीक्वेंसी में स्केल करेंगे तो टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम में कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से टाइम कम आ जाता है, तो ये डिवीजन आएगी। ठीक है, आगे प्रेडिक्ट फंक्शन है। प्रेडिक्ट फंक्शन बिल्कुल वही है जो कि आपकी उसकी लप्लास की डेफिनेशन है। लप्लास की डेफिनेशन में भी आपने देखा था कि इसमें एक्सपोनेंशियल एफ टी था, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी की बजाय टाइम पीरियड आ जाएगा, और इस टाइम पीरियड को बाहर डिवाइड भी करना है। जब यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाए इसको बाहर डिवाइड भी करेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ, ये वाला स्केल करके 1 माइनस करके। ठीक है, अब लिमिट
की प्रॉपर्टी है, अगर एफ टी को बाहर से इसकी लिमिट ले लेते हैं, बेसिकली कर मल्टीप्लाई ही रहे हैं लेकिन लिमिट ले रहे हैं, फंक्शन डिफरेंट होता है। यहाँ पर जीरो होगी तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाती है, साथ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, लिमिट में ऐसा आ जाएगा साथ, ये याद रखना। फाइनल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम में यहाँ पर जीरो आएगा, फाइनल में यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता है, तो फाइनल वैल्यू में यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी में यहाँ पर फिर जीरो आ जाएगा, बाकी ऐसे ही है। इनवर्स लैप्लास आपको पता ही है। तो ये हमारा पहला टॉपिक, पहली असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे एक दो डेफिनेशन और देख लेते हैं तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं सेकंड असाइनमेंट से रिलेटेड भी अपलोड करूंगा, उसके हवाले से ऑलमोस्ट 2 वीडियो बनेंगी, वो भी आपने वेट करना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त वो वीडियो मिल सके। ओके जी, वन साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है? वन साइडेड अगर तो एक ही ये कह लें कि ये अगर लैप्लास आप ले रहे हैं एक्स टी का, तो इस सूरत में ये जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होगी, इसको हम बोलेंगे वन साइड। लेकिन अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाती है तो ये आपकी टू साइडेड हो जाती है, सिंपल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? टू साइडेड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप इसी को याद रखें। सिंपल सा है कि अगर तो जीरो टू इन्फिनिटी है तो वन साइडेड है, अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो ये आपका टू साइडेड में आ जाता है। ओके जी, थैंक यू जी। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।